अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो लेकर आ गए हूँ आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की एक और क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। क्लोन स्टैम्प को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लोन स्टैम्प का बेसिकली यूज़ किसी भी इमेज की, किसी भी चीज़ का क्लोन बनाने के लिए यूज़ होता है। क्लोन नाम भी क्लोन स्टैम्प के नाम में क्लोन है, तो क्लोन बनाने के लिए यूज़ होता है। और अगर हमें अपनी पिक्चर में से कोई अनवांटेड चीज़ उसे रिमूव करना है, जो चीज़ हम नहीं चाह रहे अपनी पिक्चर में उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए भी क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ होता है। आइए इसका यूज़ देखते हैं। कुछ पिक्चर यहाँ पे मेरे पास मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, इनके हेल्प से हम देखते हैं क्लोन स्टैम्प को यूज़ करके। सबसे पहले तो मेरे पास एक ये इमेज है। यहाँ हमारे पास दो ब्यूटीफुल सी बोट्स हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बोट रिमूव हो जाए और एक बोट हमारे पास रहे। तो सबसे पहले तो मैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ। एस इसकी शॉर्टकट की है। एस आप सेलेक्ट करेंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, आपकी इमेज में से कुछ एरिया को लेके वहाँ से क्लोन सेलेक्ट करके, और जहाँ आप चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लोन लेना चाह रहा हूँ, और यहाँ से जो भी मैं क्लोन लूँगा, जो भी एरिया यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, वो मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ये क्लोन स्टैम्प का बेसिकली काम है। थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ कि यहाँ से अगर आप एक न्यू लेयर लेते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसे करंट लेयर पे किया हुआ है, तो ये देखें ये एक खाली लेयर है। तो ये देखें इसका ये क्लोन स्टैम्प यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये करंट लेयर पे है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ऑल लेयर पे ही रखें। फिर फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड लेयर पर ही काम करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड रिमूव हो जाए और हमारे पास सिर्फ ये बोट रहे। तो सिंपली आपने करना ये है, थोड़ा सा आप अपने क्लोन स्टैम्प टूल को बड़ा करने के लिए वही ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें और मैं इस एरिया से अपनी सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल्ट के साथ आप जैसे ही प्रेस करेंगे राइट क्लिक माउस का, तो उसके बाद ये आपका ये एरिया सेलेक्ट करना लग जाएगा। जैसे ही आपने ऑल्ट के साथ दबा के अपना राइट क्लिक लिया तो उस एरिया को जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था उसे सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे आके आप सिंपली इसे पेस्ट कर दें। तो ये देखें, जब आप इसे माउस को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था उसी से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे वहाँ से वो एरिया ले लेके आपको पेस्ट करके देगा। सिंपल। थोड़ा सा ये कलर डिफरेंस है इस इमेज में, थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये इमेज डार्क है और वो एरिया थोड़ा सा लाइट है। तो उसके लिए थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स हमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस में प्रैक्टिस किया कीजिए क्योंकि उसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। आप ऐसे अपनी किसी भी अनवांटेड चीज़ को आपको रिमूव करना है तो क्लोन स्टैम्प की हेल्प से कर सकते हैं। एक और इमेज में देख लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बात कर लेते हैं क्लोन की। अगर मुझे अपनी इमेज का क्लोन लेना है तो वो कैसे लूँगा, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल का। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ भी मैंने एक लेयर ली हुई है, डिलीट कर देता हूँ उसको। अब ये एप्पल है, मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड पे इसी का एक क्लोन बन जाए, ये एक एप्पल दोबारा आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्लोन स्टैम्प टूल को बड़ा करूँगा। इतना सही है। एंड देन ऑल्ट से अगेन ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा और ये देखें अब जैसे ही मैं इसको राइट पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें ये एक क्लोन बन गया। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका एक क्लोन रेडी हो गया। ऐसे सिंपल आप अपनी क्लोन्स बना सकते हैं, अपनी पिक्चर में से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। एक और इमेज को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक ये इमेज है, मुझे डॉग ज़्यादा पसंद नहीं तो मैं इस डॉग को रिमूव करना चाह रहा हूँ। ये भी हम क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से करेंगे। तो सिंपली सी से क्लोन स्टैम्प टूल ले लें। सी फॉर क्रॉप भी होता है, और सॉरी मैंने शॉर्टकट की गलत बताई, इसकी शॉर्टकट की एस है, सॉरी। एस क्लोन स्टैम्प टूल की शॉर्टकट की है, आप एस से इसे एक्टिव कर सकते हैं। मैंने क्लोन स्टैम्प टूल ले लिया है। ये पुराना वाला एप्पल ही सिलेक्ट हुआ है, उस वजह से ये एप्पल ही दे रहा है। हमने उसे हटा लिया। ये डॉग है, मुझे इसे रिमूव करना है, और याद रहे इसकी जो ये रिफ्लेक्शन है हमें इसे भी रिमूव करना है।
ओके, तो मैं यहाँ से एरिया लेके थोड़ा सा इसके पैरों को पहले रिमूव करता हुआ चलता हूँ। ओके, सो ऑल्ट के साथ लिया और इसे रिमूव करना शुरू करेंगे। ओके ओके, सो ये देखें, ये हमारा डॉग रिमूव हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसकी रिफ्लेक्शन को भी देख लेते हैं। जो हमारे पास डॉग की रिफ्लेक्शन आ रही है उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से लूँगा जो ये एरिया, और थोड़ा सा उस तरफ से लूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ से हमने लिया। याद रहे कि ये यहाँ पे इस मैन की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है तो ये ना है, इसका ख्याल रखिए अगर आप इसी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ से एंड थोड़ा सा यहाँ से। ओके, सो इसकी रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं रिमूव हो गई है डॉग की। अब बिल्कुल आपका डॉग रिमूव हो गया। सो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अगेन मैं इसके लिए यहाँ से एरिया ले रहा हूँ, इसे यहाँ से रिमूव किया। ओके, सो सिंपली आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने अपना डॉग रिमूव कर दिया। सो इस तरह आप क्लोन स्टेम की हेल्प से अपनी अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे क्लोन आप बना सकते हैं। ओके, तो क्लोन स्टेम टूल की एक और क्लास होगी, उसके बाद उसमें मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, और इसका एक पूरा पैनल है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये देखिए, ये पूरा पैनल है, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा। एक और क्लास और रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।